देखेंगे। कह रहा कि यहाँ पर इक्वेशन में अद्वितीय हल है दोस्तों। क्या कह रहा है? अद्वितीय जब हल कहे अर्थात कहे यूनिक क्विक सोल्यूशन कहे। तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखिए। कौन सा रिजल्ट दोस्तों? जब भी बात करें यूनिक क्विक सोल्यूशन, A1 अपान लिखेंगे A2, यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? B1 B2 होना चाहिए। दोस्त A1 क्या है और A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है? A1 दोस्तों जो है पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट आप क्या है? x है। देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है? तो वह क्या होगा? k है, तो वह A1 का मान हो जाएगा। और A2 क्या है? दूसरे इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट है। यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है? 3 है, अपान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये 3 होगा। ये यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। B1 क्या है दोस्त? यहाँ पर ये पहले इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट आप क्या आएगा? y, तो दोस्त यहाँ पर 2 होगा ये। और क्या है दोस्त? यहाँ B2 क्या है? यहाँ पर दूसरे इक्वेशन का जो कोफिशिएंट क्या है? y होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कोफिशिएंट क्या है? y का 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 दिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर k इक्वल टू, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा? रूल क्या है, मेथड क्या है, उसको याद रखिए। रूल दोस्त यह कहता है, यहाँ पर ये जब यह कंडीशन दिया है तो आप लोगों ने फर्स्ट नियम तो पढ़ ही लिया है। जब कहे यहाँ पर ये अद्वितीय हल हो, तो क्या कहे? यहाँ पर जब कहे यूनिक क्विक सोल्यूशन हो, यहाँ क्या लिखेंगे? जब भी बात करेगा यहाँ पर यूनिक क्विक सोल्यूशन होगा ये। तो दोस्त इस रिजल्ट को हमने अभी याद कर रखा, आप लोग भी याद रखिएगा। जब भी कहेगा यूनिक क्विक सोल्यूशन तो इस रिजल्ट को याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों यूनिक क्विक सोल्यूशन अर्थात कहेगा यहाँ पर ओनली वन सोल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन, केवल एक हल होगा ये, केवल एक हल होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या कहेगा अद्वितीय हल। या दोस्त ये याद रखिए, यह कंडीशन कहे जैसा क्वेश्चन में दिया का अद्वितीय हल, या कहे दोस्त या कहे दोस्त या समीकरण ये कैसा है। ये जो अगर ये कंडीशन आपको कहीं पर दिखे तो पूछ सकता है ये समीकरण कैसा है। इसे आप पूछा ये समीकरण कैसा है, तो आप कहेंगे दोस्त ये समीकरण क्या है? ये समीकरण दोस्तों क्या है? यह समीकरण दोस्त संगत है। समीकरण दोस्त क्या है? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण हमारा क्या है? यहाँ लिखेंगे संगत है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पर अर्थात क्या है? यहाँ पर एक कंसिस्टेंट है, लिख लीजिएगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देखिए जहां पर अद्वितीय हल है तो पेपर पूछ सकता है। जैसे आप यूनिक का पूछा तो पेपर में देख कहता है कि यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण क्या संगत है, तब भी इसी रिजल्ट को याद यही करते, इसी को लगाते। इसके लिए भी यह पूछे कि यह समीकरण कैसा है, तो आप कहेंगे संगत है। क्या समीकरण क्या है? ये परिच्छेदीय है, तो जवाब आना चाहिए हाँ। अगर पूछे यहाँ पर समीकरण क्या है, तो आप लिखेंगे समीकरण क्या है दोस्तों? ये समीकरण क्या है? यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी है। यहाँ लिखेंगे प्रति क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या है? यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर समीकरण क्या प्रतिच्छेदी है, तो आप कहेंगे यस। सवाल आएगा संगत है तो कहेंगे दोस्तों यस। क्या है? इंटर क्या लिखेंगे? यहाँ पर इंटर क्या है? सेक्टिंग क्या लाइन है, या इंटरसेक्टिंग क्या है? यहाँ पर क्या है? यह इक्वेशन है। तो दोस्त अगर पूछा जाए पेपर में, जैसे यहाँ पर अद्वितीय स्थान घटा क्या पूछ सकता था? इसके लिख सकता है कि समीकरण परिच्छेदी है तो के का मान घटिंग है, यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि जो दोनों लाइनें यहाँ पर किसी एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कट करेंगी, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि केवल एक ही हल है। यहाँ पर ये लाइन मान लीजिए, हमारा पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर सी डी हुआ,